तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की फिर से एक नई क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। दोस्तों आज हम लोग टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम 25, 26, 27 अप्रैल को होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो दोस्तों जो आज हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देख कर जाना। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 100% चांस है आने का। और दोस्तों नदियों से संबंधित 30 प्रश्न होने वाले हैं यूपी होमगार्ड 2026 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करेगा, सभी क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक ध्यानपूर्वक देखेगा और लास्ट में हमें बताइएगा टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों इनमें से गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों गंगोत्री है। ठीक है, गंगोत्री है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों गंगोत्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं गंगा के। ठीक है, गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। गंगा का अगर प्रारंभिक नाम पूछा जाए तो दोस्तों भागीरथी होता है। दो प्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। देवप्रयाग से आगे इस नदी को गंगा कहा जाता है। ठीक है, याद करने की ट्रिक है दोस्तों, मेमोरी टिप है कि दोस्तों गंगा गंगोत्री। ठीक है, गंगा गंगोत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रहने वाला है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थल दोस्तों यमुनोत्री है, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, और दोस्तों यमुना नदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपकी एग्जाम में आने का हाई चांस है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद ग्लेशियर से होता है। यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। यमुना नदी उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यहाँ नदी आगे चलकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। याद करने की दोस्तों, यमुना यमुनोत्री गंगा गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमें बताइएगा कि टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। और दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों और जो 30 क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आप लोगों को पूरा दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया भी जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में यूपी पुलिस होमगार्ड के एग्ज़ाम में आने का हाई चांस है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों मिस मत करेगा। अभी तक आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं की तो दोस्तों ज़रूर कर देना। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक दोस्तों नदी यमुना है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी की लंबाई लगभग कितनी है, 1376 किलोमीटर है। ठीक है, 1376 किलोमीटर दोस्तों यमुना नदी की लंबाई है। और यह नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए यमुना को गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी भी कहा जाता है। याद करने की ट्रिक है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, यमुना है। और गंगा प्लस यमुना दोस्तों प्रयागराज संगम बनाती है, याद रखिएगा। जो दोस्तों हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ से आप लोग को जरूर एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। एक भी क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों गोमती नदी का इनमें से उद्गम स्थल कहाँ है, तो ऑप्शन में नेपाल, पीलीभीत, यूपी, हरिद्वार या अमरकंटक। तो दोस्तों गोमती नदी का उद्गम स्थल दोस्तों पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों गोमती नदी से कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम दोस्तों यहाँ लाए हैं। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है। यह नदी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। गोमती नदी आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी लखनऊ शहर के बीच से होकर बहती है, इसलिए लखनऊ की जीवन रेखा भी कहलाती है। दोस्तों याद रख लीजिएगा, किस नदी को दोस्तों लखनऊ की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों गोमती नदी को जीवन रेखा कहा जाता है लखनऊ की। और याद करने के ट्रिक है दोस्तों, गोमती पीलीभीत और लखनऊ गोमती। ठीक है, गोमती पीलीभीत और लखनऊ गोमती। अगर दोस्तों आप लोग को इस क्लास का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर बिल्कुल फ्री में इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को रहने वाला है, सरयू नदी किस नगर के पास बहती है। सरयू नदी किस नगर के पास बहती है, तो ऑप्शन में वाराणसी, प्रयागराज
अयोध्या लखनऊ। तो दोस्तों सरयू नदी किस नगर के पास बहती है? तो दोस्तों अयोध्या नदी के नगर के पास बहती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों सरयू नदी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सरयू नदी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख और पवित्र नदी है। यह नदी अयोध्या नगर के पास बहती है। अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। इसी कारण सरयू नदी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। याद करने के ट्रिक दोस्तों राम नगरी अयोध्या सरयू, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों ज़रूर कर देना। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का इतना फ़र्ज़ बनता है। और दोस्तों 3 ऑप्शन जो अन्य विकल्पों में क्यों गलत है? दोस्तों वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है और प्रयागराज गंगा यमुना संगम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करेगा। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों चंबल नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो गंगा, यमुना, नर्मदा या सोन? तो दोस्तों यह है यमुना की। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों यमुना। चंबल नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है, इसलिए चंबल यमुना की सहायक नदी कहलाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अंत में यह नदी इटावा यूपी के पास यमुना नदी में मिल जाती है। याद करने के ट्रिक है दोस्तों, चंबल यमुना गंगा, यानी चंबल पहले यमुना में फिर यमुना गंगा में। अन्य विकल्प क्यों गलत है दोस्तों? गंगा, चंबल सीधे गंगा से गंगा में नहीं मिलती है। नर्मदा अलग नदी है, अरब सागर में गिरती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, चंबल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रहने वाला है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहाँ है? तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल दोस्तों यह है अमरकंटक में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। और सोन नदी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से होता है। अमरकंटक एक महत्वपूर्ण नदी उद्गम क्षेत्र है, यहीं से नर्मदा नदी भी निकलती है। सोन नदी आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। याद करने की ट्रिक दोस्तों अमरकंटक, नर्मदा प्लस सोन, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग को पूरा दोस्तों रिवाइज करा रहे हैं सभी सभी जो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम आप दोस्तों मिस मत नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम 25, 26, 27 अप्रैल को 25, 26, 27 अप्रैल को होने वाला है। आप लोग के लिए ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। और दोस्तों हम डेली 2 क्लासेस कराते हैं आप लोगों के लिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री में क्लास का PDF दिला रहे हैं, बिल्कुल फ्री में दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग का इतना फ़र्ज़ बनता है कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इस बार दोस्तों यूपी पुलिस होम गार्ड में दोस्तों भर्ती लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है भर्ती लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती आई है। आप लोग यहाँ से ज़रूर दोस्तों क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। डेली दोस्तों आप लोग क्लास करिए, डेली क्लास करिए, ठीक है। PDF लगाइए, रोज़ डेली क्लास करिए। बस इतना ही दोस्तों, आप लोग डेली करते रहिए। आप लोग का दोस्तों सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। गंगा यमुना का संगम कहाँ स्थित है? गंगा यमुना का संगम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है प्रयागराज इलाहाबाद में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियाँ आपस में मिलती है, इस स्थान को संगम कहा जाता है। यहाँ आदर्श सरस्वती नदी के मिलने की भी मान्यता है। प्रयागराज का यह संगम दुनिया के सबसे पवित्र संगमों में से एक माना जाता है। यहीं पर कुंभ मेला आयोजित होता है। याद करने के ट्रिक है दोस्तों, संगम, प्रयागराज और कुंभ मेला आप लोग को पता ही हो दोस्तों, अभी रिसेंटली 2025 में लगा था। और दोस्तों ये हर 12 साल बाद दोस्तों कुंभ मेला लगता है, या प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रहने वाले दोस्तों, राप्ती नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों राप्ती नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन में दिया गया है चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो दोस्तों यहाँ नेपाल से करती है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रहने वाला है, राप्ती नदी का उद्गम नेपाल में होता है। यह नदी नेपाल से भारत उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में राप्ती नदी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर बहती है। अंत में यह नदी घाघरा नदी में मिल जाती है, ठीक है। राप्ती नेपाल से यूपी, याद करने की ट्रिक है, ठीक है। और दोस्तों अन्य विकल्प क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों चीन, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ चीन से आती है। भूटान से तीस्ता, मानस जैसी नदियाँ आती हैं। बांग्लादेश, भारत की नदियाँ वहाँ जाकर मिलती है, वहाँ से नहीं आती है, ठीक है। राप्ती नदी दोस्तों एग्जाम फोकस पॉइंट, जो आपकी एग्जाम में आने का हाई चांस है। फोकस करिए इस क्वेश्चन पर दोस्तों, कैमरामैन फोकस करिए। आप लोगों को सुना ही होगा, ठीक है। रील्स देखे, इंस्टाग्राम अगर आप लोग चलाते होंगे तो रील्स पर कैमरामैन फोकस करिए। ऐसे आप लोग दोस्तों स्टूडेंट फोकस करिए इस क्वेश्चन पर, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग के एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है। दोस्तों मजाक कर रहे थे।
ठीक है। राप्ती नदी नेपाल से भारत में क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश। राप्ती मिलती है घाघरा नदी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों बेतवा नदी इनमें से किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा, यमुना, चंबल, नर्मदा। तो दोस्तों बेतवा नदी दोस्तों यमुना की दोस्तों सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। बेतवा नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है, इसलिए बेतवा यमुना की सहायक नदी कहलाती है। बेतवा नदी का उद्गम विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। याद करने की ठीक है दोस्तों, बेतवा, यमुना, गंगा। ठीक है दोस्तों, बेतवा यमुना में आती है, यमुना गंगा में आती है, याद रख लीजिएगा। अन्य विकल्प क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों गंगा बेतवा सीधे गंगा में नहीं मिलती है। चंबल खुद यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। नर्मदा अलग नहीं है, अरब सागर में गिरती है। और कैमरा मैन फोकस करिए इस क्वेश्चन पर। बेतवा नदी की सहायक नदी यमुना है। उद्गम विंध्य पर्वत एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। परवा राज है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, रामगंगा नदी किसकी सहायक है? दोस्तों रामगंगा नदी किसकी सहायक है? तो दोस्तों यमुना, गंगा, घाघरा, सोन। तो दोस्तों किसकी सहायक है? ये दोस्तों सहायक है गंगा की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, और रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नदी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर बहती है। अंत में रामगंगा नदी गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए रामगंगा को गंगा की सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ये दोस्तों आप लोग को पीडीएफ दोस्तों प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है। आप लोग दोस्तों क्लियर से ये सभी क्वेश्चन को देखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देखिएगा। ठीक है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों तिब्बत में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रहने वाला है, और घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत चीन क्षेत्र से होता है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग तांगपो की सहायक करनाली कहा जाता है। जब यह नदी नेपाल में प्रवेश करती है तो इसे करनाली कहा जाता है। भारत में प्रवेश करने के बाद इसे घाघरा नदी कहते हैं। घाघरा नदी आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। नेपाल और दोस्तों अन्य विकल्प क्यों गलत है? क्योंकि नेपाल से होकर बहती है इसलिए, लेकिन उद्गम वहाँ नहीं है। अमरकंटक, नर्मदा और सोन का उद्गम स्थल है उत्तराखंड, गंगा यमुना का क्षेत्र है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों तिब्बत है। नेपाल में नाम है करनाली है। भारत में घाघरा सहायक। गंडक नदी किस देश से निकलती है? दोस्तों गंडक नदी किस देश से निकलती है? तो दोस्तों गंडक नदी किस देश से निकलती है? नेपाल से निकलती है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों गंडक नदी का उद्गम नेपाल में होता है। यह नदी नेपाल से भारत बिहार में प्रवेश करती है। भारत में गंडक नदी बिहार राज्य से होकर बहती है। आगे चलकर गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए गंडक को गंगा की प्रमुख सहायक नदी माना जाता है। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम, हिंडन नदी किसकी सहायक है? हिंडन नदी इनमें से किसकी सहायक है? तो ऑप्शन में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती। तो हिंडन नदी किसकी सहायक है? तो दोस्तों यह यमुना की सहायक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला है, और हिंडन नदी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। यह नदी सहारनपुर से निकलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर बहती है। अंत में हिंडन नदी यमुना नदी में मिल जाती है, इसलिए हिंडन नदी को यमुना की सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, केन नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों केन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो गंगा, यमुना, चंबल, सोन। तो दोस्तों किसकी है? केन नदी किसकी सहायक है? तो ये दोस्तों यमुना की है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रहने वाला है, केन नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। यह नदी विंध्य पर्वत से निकलती है, उत्तर भारत में प्रवेश करती है। अंत में केन नदी यमुना नदी में मिल जाती है, इसलिए इसे यमुना की सहायक नदी कहा जाता है। केन नदी का क्षेत्र संरक्षित वन और केन घाटी नेशनल पार्क से भी प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला है, वरुणा नदी किस शहर से जुड़ी है? वरुणा नदी किस शहर से जुड़ी है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा। तो दोस्तों ये वाराणसी से जुड़ी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला है दोस्तों, पुनपुन नदी किसकी सहायक है? दोस्तों पुनपुन नदी इनमें से किसकी सहायक है? तो दोस्तों सोन नदी दोस्तों पुनपुन नदी की सहायक है। पुनपुन नदी दोस्तों सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है। पुनपुन नदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनपुन नदी मध्य भारत और उत्तर भारत की एक सहायक नदी है। यह नदी सोन नदी में मिलती है, इसलिए इसे सोन की सहायक नदी कहा जाता है। सोन नदी खुद गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। पुनपुन नदी के पानी से सोन नदी का बहाव मजबूत होता है और यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला, भागीरथी किस नदी का प्रारंभिक नाम है? अभी हम दोस्तों बताए थे गंगा नदी का दोस्तों प्रारंभिक नाम भागीरथी है।
ठीक है, अभी हम दोस्तों जस्ट बताए थे क्वेश्चन में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। गंगा नदी का उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से, आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, अलकनंदा किस नदी की सहायक है? अलकनंदा दोस्तों अभी हम बताए थे दोस्तों, अलकनंदा दोस्तों या गंगा की नदी की सहायक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। और अलकनंदा नदी उत्तराखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नदी गंगा की सहायक नदी है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का पूर्व रहती है, इसलिए दोस्तों अलकनंदा को गंगा की प्रमुख सहायक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किसकी सहायक है? मंदाकिनी दोस्तों नदी किसकी इनमें से सहायक नदी है? तो दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मंदाकिनी नदी उत्तराखंड की एक प्रमुख नदी है। यह नदी गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा नदी दोस्तों उत्तराखंड में, यूपी में दोस्तों बहुत नदी है, याद रख लीजिएगा। मंदाकिनी नदी का उद्गम कार्य प्रयाग के पास त्रिशूल पर्वत क्षेत्र में होता है। यह नदी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम क्षेत्र में नहीं मिलती, लेकिन बाद में गंगा के जल प्रवाह में योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रहने वाला, शारदा नदी किसकी सहायक है? शारदा नदी इनमें से किसकी सहायक है? तो दोस्तों यह गंगा की सहायक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रहने वाला है दोस्तों, तमसा नदी किसकी सहायक है? दोस्तों इनमें से तमसा नदी किसकी सहायक है? तो दोस्तों गंगा की सहायक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रहने वाला है दोस्तों, काली नदी किसकी सहायक है? दोस्तों काली नदी इनमें से किसकी सहायक है? ये दोस्तों यमुना की सहायक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। और काली से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। काली नदी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी अंत में यमुना नदी में मिलती है, इसलिए इसे यमुना की सहायक नदी कहा जाता है। काली नदी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला है, सरस्वती नदी को किस रूप में माना जाता है? सरस्वती नदी को किस रूप में माना जाता है? तो दोस्तों अदृश्य रूप में माना जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों सरस्वती नदी प्राचीन काल में भारत की एक प्रसिद्ध नदी थी। आज इसे अदृश्य नदी वर्तमान में दिखाई ना देने वाली माना जाता है। यह नदी गंगा और यमुना संगम प्रयागराज में मिलने का माना जाता है, इसलिए सरस्वती को अदृश्य अंडरग्राउंड हिडन नदी कहा जाता है। पुराणों और इतिहास में इसे धार्मिक और पवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला है, दामोदर नदी किस में मिलती है? दोस्तों दामोदर नदी दोस्तों हुगली नदी में मिलती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नदी है। यह नदी अंत में हुगली नदी में मिलती है। दामोदर नदी का क्षेत्र धातु उद्योग और खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी पश्चिम बंगाल के कई जिलों से होकर बहती है और हुगली नदी के जल प्रवाह में योगदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, कोसी नदी किस राज्य में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी दोस्तों किस राज्य में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है? ये है दोस्तों बिहार में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला दोस्तों, कोसी नदी भारत और नेपाल से निकलती है। यह नदी बिहार में प्रवेश करने के बाद बाढ़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोसी को बिहार की सागर भी कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर अपने मार्ग से बाहर होकर व्यापक क्षेत्रों को प्रभावित करती है। नदी का प्रवाह कई जिलों में कृषि और लोगों के जीवन पर असर डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, महानदी किस राज्य से बहती है? महानदी दोस्तों महानदी किस राज्य से बहती है? आप लोग थोड़ा आंसर में बताए, कमेंट में बताएगा। दोस्तों महानदी दोस्तों उड़ीसा राज्य में बहती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रहने वाला, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों यह नासिक में है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी को भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा और बताइएगा टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होता है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।